पाकिस्तान की टीम को अगर सबसे ज़्यादा डर किसी का लगा है तो वो है सचिन। जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच कोई भी मैच खेला जाता तो पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट और पाकिस्तान की पूरी आवाम अपने खिलाड़ियों से बस एक ही गुहार लगाती कि सचिन को आउट कर दो, फिर पाकिस्तान मैच आसानी से जीत जाएगा। ये था कि तेंदुलकर वन मैन आर्मी था उनका। हमें ये था, मैसेज मिला हुआ था कैप्टन की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से कि तेंदुलकर की विकेट अगर आप गिरा लेते हैं तो पूरी इंडिया की टीम को गिरा लेते हैं। और दोस्तों, इस बड़े मैच से पहले भी पाकिस्तान द्वारा सचिन के लिए खास योजना बनाई गई और करीब करीब पाकिस्तान अपनी इस योजना में सफल भी होने वाला था। लेकिन अब्दुल रज़ाक ने सचिन का एक आसान सा कैच अपनी गलती की वजह से टपका दिया, जिसके बाद वसीम अकरम पूरी तरह से रज़ाक पर चिल्ला पड़े और उस समय उनके मुंह से साफ तौर पर निकला कि तुझे पता है तूने किसका कैच छोड़ा है? ये तूने कैच नहीं, मैच छोड़ा है रज़ाक। और सचिन को जीवन दान मिलने के बाद पाकिस्तान का पूरा स्टाफ और पाकिस्तान की पूरी आवाम मानो पूरी तरह से सुन्न हो चुकी थी, क्योंकि अब्दुल रज़ाक की एक गलती की वजह से पाकिस्तान के कई खिलाड़ियों का करियर दांव पर लग चुका था। तो आखिर पाकिस्तान के वो कौन कौन से खिलाड़ी थे जिनका करियर खतरे में आ चुका था? वसीम अकरम के समझाने के बाद भी अब्दुल रज़ाक ने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? और क्या जीवन दान मिलने के बाद सचिन ने भारत को मैच जितवा दिया? और जब सचिन को जीवन दान मिला तब सचिन कितने रनों पर खेल रहे थे? इन सभी सवालों का जवाब आपको आगे पता चलेगा, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहे। तो आइए भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए इस हाई वोल्टेज मैच की कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, 274 रन का पीछा करते समय भारत की शुरुआत काफी शानदार रही, लेकिन पारी का छठा ओवर डालने आई वकार भारत के लिए खास साबित हुई और वकार ने अपने इस ओवर में पूरा का पूरा मैच पाकिस्तान की ओर मोड़ दिया, क्योंकि वकार ने इस ओवर में पहले 21 के स्कोर पर सहवाग को अपना शिकार बनाया और फिर अगले ही बॉल पर गांगुली को भी 0 के स्कोर पर चलता कर दिया और बैक टू बैक 2 झटके लगने से भारत के बल्लेबाजी क्रम की कमर पूरी तरह से टूट चुकी थी। लेकिन भारतीय फैंस का विश्वास अभी भी कायम था, क्योंकि सचिन अभी भी क्रीज पर मौजूद थे। लेकिन सचिन भी अब पूरी तरह से दबाव में आ चुके थे और पारी का 7वां ओवर लेकर आए वसीम अकरम ने सचिन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया और दबाव में आकर सचिन ने वसीम अकरम की बॉल को हवा में खेल दिया और मिड ऑफ में खड़े अब्दुल रज़ाक ने बड़ी गलती कर दी और सचिन का एक आसान सा कैच अब्दुल रज़ाक के हाथों से छिटक गया, जो वसीम अकरम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और अकरम ने रज़ाक को चिल्लाते हुए कहा कि तुझे पता है तूने किसका कैच छोड़ा है? ये तूने कैच नहीं, मैच छोड़ा है रज़ाक। और उस समय सचिन महज 32 के स्कोर पर थे, लेकिन उसके बाद सचिन ने स्विंग के सुल्तान और रफ्तार के सौदागर को बड़ी बेरहमी के साथ तोड़ा और यहीं से पाकिस्तान के कई खिलाड़ियों का करियर खत्म होने की कगार पर आ गया। दोस्तों, ये कहानी तब की है जब शोएब अख्तर ने मीडिया पर भारत को खुले शब्दों में धमकी दी थी और साफ शब्दों में कहा था कि अगर मैं फॉर्म में हूँ तो फिर मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे सामने सचिन है या फिर कोई और बल्लेबाज, मैं अपनी रफ्तार के दम पर बड़े से बड़े बल्लेबाज के चारों खाने चित कर सकता हूं। दोस्तों, ये कहानी उसी मैच की है जिसकी तैयारी सचिन ने 1.5 साल पहले शुरू कर दी थी। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच ये महामुकाबला साल 2003 में खेला गया था और ये मैच सीधे तौर पर भारत के बल्लेबाज और पाकिस्तान के गेंदबाजों के बीच था, जहाँ भारत के पास सचिन, सहवाग, गांगुली, द्रविड़ और युवराज सिंह जैसे महान बल्लेबाज थे, तो वहीं पाकिस्तान के पास भी खूंखार गेंदबाजों के रूप में वसीम अकरम, वकार यूनुस, अब्दुल रज़ाक, शाहिद अफरीदी और शोएब अख्तर जैसे गेंदबाज मौजूद थे, जो किसी भी टीम के बल्लेबाजों के लिए घातक साबित हो सकते थे। खैर, पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारत के खिलाफ कई शानदार पारियां खेलने वाले शाहिद अनवर ने जहीर खान, स्वागत श्रीनाथ, आशीष नेहरा और महान स्पिनर अनिल कुंबले का डटकर सामना किया और अनवर ने इस मैच में 126 गेंदों का सामना किया और 101 रनों की एक शानदार पारी खेली और अपने करियर का आखिरी वनडे शतक जड़ दिया। तो वहीं मोहम्मद यूसुफ ने 25 और यूनिस खान ने 32 रनों का योगदान दिया। तो वहीं अंत में आकर राशिद लतीफ़ ने शानदार पारी खेली, जिसके दम पर पाकिस्तान ने 274 रनों का एक विशाल टारगेट भारत के सामने खड़ा कर दिया। हालांकि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत के बल्लेबाज पूरी तरह से तैयार थे, लेकिन पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक के सामने इस टारगेट को हासिल करना आसान नहीं था। लेकिन भारत की ओर से पारी की शुरुआत करने आई सचिन और सहवाग के तूफानी अंदाज ने इस मैच में जान फूंक दी और सचिन और सहवाग ने मिलकर मात्र 32 गेंदों में भारत के स्कोर को 50 के पार पहुंचा दिया। लेकिन फिर पारी के छठे ओवर में
वकार यूनुस भारत के लिए काल बनकर सामने आए और तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे सहवाग को 21 के स्कोर पर चलता कर दिया। भारत सहवाग के झटके से उभर पाती उससे पहले वकार ने सौरव गांगुली को भी अपने जाल में फंसा लिया और मात्र 0 के स्कोर पर गांगुली की पारी का भी अंत कर दिया गया। और अब भारत इस मुकाबले में काफ़ी पीछे हो चुका था, क्योंकि भारत को बैक टू बैक 2 बड़े झटके लग चुके थे। लेकिन करीमत ये थी कि सचिन अभी भी क्रीज पर मौजूद थे, लेकिन 2 विकेट गिरने से सचिन भी दबाव में आ चुके थे और इसी दबाव में आकर सचिन एक शॉट हवा में खेल बैठते हैं। लेकिन इस बार भाग्य ने सचिन का साथ दिया और अब्दुल रज़ाक ने सचिन का आसान सा कैच छोड़ दिया। उसके बाद वसीम अकरम के साथ पूरी पाकिस्तान की टीम अब्दुल रज़ाक पर बरस पड़ी, क्योंकि जब सचिन को जीवन दान मिला था तब सचिन मात्र 32 रन बनाकर खेल रहे थे। लेकिन इसके बाद सचिन ने पलटवार किया और मात्र 37 गेंदों पर अपना 50 पूरा कर लिया और फिर 75 गेंदों पर 12 चौकों की मदद से 98 रन ठोक डाले और पाकिस्तान की टीम को हार के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन दोस्तों, सचिन की इस पारी ने पाकिस्तान के कई खिलाड़ियों का करियर तबाह कर दिया, जिसमें सबसे पहले नाम अनवर का था, जिन्होंने इस मैच में शानदार शतकीय पारी खेली। तो वहीं दूसरा नाम वसीम अकरम का था, जिन्हें स्विंग का सुल्तान कहा जाता था। और तीसरा नाम पाकिस्तान के कप्तान वकार यूनुस का था, जिन्हें फिर कभी पाकिस्तान की टीम में जगह नहीं मिली। दोस्तों, सचिन ने इस मैच में घमंडी शोएब अख्तर को मात्र 25 बॉलों में 49 रन कूटे थे, जिसमें वो थर्ड मैन के ऊपर से लगाया गया छक्का आज भी दर्शकों के दिलों में चिंता है। सचिन ने इस मैच में ही अपने 12,000 रन भी पूरे किए थे और सचिन के बाद युवराज के तूफानी 50 और द्रविड़ की 44 रनों की शानदार पारी के चलते भारत ने इस मैच को 6 विकेटों से फतेह कर लिया। और मैच खत्म होने के बाद सचिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वो इस मैच के बारे में करीब 1.5 साल से सोच रहे थे। 2003 में खेले गए विश्व कप मैच से पहले सचिन पूरी रात सही से सो नहीं पाए थे। दोस्तों, दुनिया के दिग्गजों ने सचिन की इस पारी को सबसे शानदार पारियों में से एक माना है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।